कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या समाज में एक नकारात्मक प्रभाव डालने वाली समस्या है और विशाखा मामले में एक विस्तृत गाइडलाइन दिया गया जिसके आधार पर 2013 में इस संबंध में विधि का निर्माण किया गया। भावरी देवी एक एनजीओ कार्यकर्ता थीं जिनके साथ लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई और उसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय में रिट के फलस्वरूप उन्होंने जस्टिस जीएस वर्मा ने कई निर्देशों को दिया जिस आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इस अधिनियम का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से यह अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को कंट्रोल करता है। कार्यस्थल का तात्पर्य है चाहे सरकारी, चाहे प्राइवेट, चाहे किसी अस्पताल में, शैक्षणिक संस्था में या इवन घरेलू कर्मकारों के संबंध में भी ये अधिनियम लागू होता है, क्योंकि ये अधिनियम उनको भी वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल की परिभाषा के अंतर्गत मानता है। जब हम कार्यस्थल की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा विस्तार है। कोई भी ऑफिस, कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी कारखाना, कोई भी काउंसलिंग सेंटर, कोई भी पीसीओ, कोई भी दुकान, उसमें सब आ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ महिलाओं के संबंध में लागू होता है, अर्थात यदि किसी महिला का लैंगिक उत्पीड़न होगा तब ये कार्य रूप में आएगा। पुरुष के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ये लागू नहीं होता है। तो तीसरी बात यह है कि लैंगिक उत्पीड़न जो है का अर्थ बहुत विस्तृत रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है और मैं सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्णय के अंतर्गत इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई भी अनवेलकमिंग एक्ट जो है, जो एक्ट में भी प्रयोग किया गया निंदनीय कार्य के रूप में, वो लैंगिक उत्पीड़न होगा। चाहे आप जाने अनजाने में उसे टच करते हैं या उसे सेक्सुअल फेवर की मांग करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या पोर्नोग्राफी भेजते हैं या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करते हैं, कोई भी ऐसा बात जो भी असहज उसको महसूस कराए वो कार्य लैंगिक उत्पीड़न होगा। और इस संबंध में अगर नकारात्मक वातावरण बन रहा है, डिसफेवर किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये सारे कृत्य भी लैंगिक उत्पीड़न में आ जाते हैं। उपचार के लिए 2 स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। एक इंटरनल कमेटी है जो कि उसी ऑफिस के सीनियर महिला के अध्यक्षता में बनती है और एक लोकल कमेटी है। ये एक सेकुलर इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा चयनित की जाती है। इसमें भी महिलाओं की वो होती है, बहुलता होती है और महिला के अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में जो भी महिला अनुभवी है उसको इसका अध्यक्ष बना करके और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन समितियों का मुख्य काम होता है लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करना। ये शिकायत दोनों में से किसी भी समिति को की जा सकती है और वो युक्तियुक्त रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इसकी जांच करती है और रिपोर्ट देती है और सिफारिश करती है। समिति द्वारा जो सिफारिश की जाती है वो सेवा नियमों के अंतर्गत सिफारिश की जाती है मिसकंडक्ट मानते हुए, और या जो विहित किया जाए तो विहित जो किया गया है यहाँ इस नियमावली में, इस अधिनियम के साथ, वो डांटना, फटकारना, प्रोन्नति रोकना, निंदा करना, सामुदायिक सेवा इत्यादि है। तो ये कुल मिला करके आंतरिक समिति के सिफारिश पर कार्य किया जाता है। मैंडेट बनाया गया है कि उसे करना ही होगा आपको। इसके अतिरिक्त अगर महिला चाहे तो न्यायालय का भी सहारा ले सकती है, यानी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है। जेएम फर्स्ट रैंक का जो जुडिशियल अफसर होता है वो उसकी जांच करके विचारण का संज्ञान लेता है, लेकिन परिवाद पर ही संज्ञान ले सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में नियोक्ता के, यानी जो उसका एम्प्लॉयर है, उसके कई कर्तव्य बताए गए हैं जो कि इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए, आंतरिक समिति को सपोर्ट करने के लिए इत्यादि इत्यादि के लिए हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका इम्प्लीमेंटेशन
बहुत सतर्कता और सावधानी से करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर के भी शिकायतें की जाएं। तो एक माहौल दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के साथ काम करने का बना रहे, इसीलिए धारा 14 में दंड की व्यवस्था भी की गई है।